हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया मबूस फरमाए, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 के नाम बयान किए गए हैं। और हम उन पैगंबरों के बारे में कुरान, हदीस और पहली आसमानी किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ बुनियादी मालूमात जानते हैं, मगर अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि ये पैगंबर किस कौम की तरफ भेजे गए, वो किस इलाके में रहे और आज के नक्शे में वो जगह कहाँ वाक़ है। इस वीडियो में हम एक मुख्तसर मगर निहायत मालूमाती सफर करेंगे, जिसमें जानेंगे कि कुरान में मज़कूर ये 25 पैगंबर कौन थे, कहाँ भेजे गए और आज दुनिया के नक्शे पर उनके मकामात कहाँ मौजूद हैं। ये सब पैगंबर इंसान थे, बिल्कुल हमारी तरह। उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के मिशन के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ताला ने उनके नाम कुरान में महफूज कर दिए और उन सब पर सलामती हो। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे। अल्लाह के हुक्म से उन्हें मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से बनाया गया। फरिश्तों ने हुक्म इलाही से इस मिट्टी को गूंधा और एक मखसूस शक्ल दी। 40 साल तक वो मिट्टी पड़ी रही, फिर सूख कर सख्त हो गई और मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और उन्हें तमाम चीजों का इल्म सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया, इनकार किया और मरदूद होकर जन्नत से निकाल दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम की शादी हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई, जो जन्नत में पैदा की गई थी। दोनों कुछ अरसा वहां रहे, मगर मना किए गए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेज दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ किया और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम कुछ अरसा जुदा रहे, फिर दोनों मैदान अरफात में मिले। दोनों ने मिलकर बैतुल्लाह तामीर किया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। उन्हें एक मुख्तसर सहीफा दिया गया जो 10 सफ़हात पर मुश्तमिल था। उन्होंने अपनी औलाद को ईमान, इबादत और इल्म की तालीम दी। उस जमाने के लोग शहरों में रहते थे और मुख्तलिफ हुनर जानते थे। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबिल मशहूर हैं। काबिल ने हसद की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया, जो इंसानियत का पहला कत्ल था, और इंसानों की नस्ल उन्हीं दोनों बेटों की औलाद से आगे बढ़ी। बाज़ रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनकी औलाद दीन हक पर कायम रही, मगर वक्त के साथ कुछ लोग गुमराह हो गए और यूं नए अंबिया भेजे गए ताकि इंसानों को सीधी राह दिखाएं। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ उसे बैतुल मुक़द्दस के करीब बताते हैं, कुछ रिवायात उसे मुन्ना या अरफात के इलाके में बताती हैं। अहादीस में उनके कद का जिक्र भी आता है, जो 30 से 40 मीटर तक बयान किया गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं इदरीस अलैहि। भाई तुम्हें आज एक ऐसा डांस दिखाने वाला हूँ, मैं इससे पहले ने इससे बाद में इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले जलीलुल क़द्र नबी हैं। रिवायात के मुताबिक उनके कई खास औसाफ थे। वो आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें 30 छोटे सहीफे अता किए और बेशुमार उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते पहनते थे, मगर इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को कपड़े सीना सिखाया, शहर बसाना सिखाया और मुआशरत का निज़ाम तरतीब दिया। वो बेहतर ज़बानें जानते थे और हर कौम को उसकी अपनी ज़बान में दीन हक सिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, इल्म फैलाया और सितारों की चाल और आसमान की हरकतों का मुतालिया किया। इसीलिए उन्हें इल्म फन का नबी कहा जाता है। वो बाबिल से हिजरत करके मिस्र चले गए और वहां तवील अरसा अल्लाह का दीन सिखाते रहे। सूरह अल-अंबिया में उन्हें साबिर, सिद्दीक और नेक नबी कहा गया है। कुरान कहता है कि हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठाया। बहुत से उलमा के मुताबिक वो बगैर मौत के आसमान पर उठाए गए और कई रिवायात में उन्हें चौथे आसमान पर मुकीम बताया गया है। अब आते हैं नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद मबूस किए गए। इस्लामी मौर्रिखीन के मुताबिक उन्हें इराक के मौसल इलाके की कौम की तरफ भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के लोग थे जो बुतपरस्ती में डूबे हुए थे। वहां जुल्म, बेहयाई और नाफरमानी आम थी। नूह अलैहिस्सलाम को तकरीबन 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, लेकिन चंद हजार से भी कम लोग ईमान लाए। ज्यादातर लोगों ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और तकलीफें दी। जब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला तो उन्होंने बारिश और सैलाब के अजीम अजाब की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज तैयार किया। इसमें मोमिनीन के साथ हर जानवर का एक नर और एक मादा सवार किया। फिर तूफान नूह आया। आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल हुई। जमीन के चश्मे फूट पड़े और सारी बस्ती डूब गई। तूफान 6 माह तक जारी रहा। आखिर में वो जहाज कोहे जूदी पर ठहर गया। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा अजाब से बचने के लिए जहाज पर न चढ़ा और काफिरों के साथ डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस आगे चलकर दुनिया की बड़ी कौमों के जद बने। तारीख़ इस्लाम के मुताबिक साम की नस्ल में अरब, बनी इसराइल और फारसी अक़वाम आए। हाम की नस्ल से अफ्रीकी, मिस्री और हबशी अक़वाम पैदा हुई, जबकि याफित की नस्ल से तर्क, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदी और यूरोपीय अक़वाम वजूद में आए। ये सब बातें इब्ने कसीर, तबरी और इब्ने खल्दून जैसे मौर्रिखीन के कामों में महफूज हैं। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम भी कहा जाता है। वो तकरीबन 1000 साल तक जिंदा रहे। कुरान में उनका बार बार जिक्र आता है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा करार दिया गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं हूद अलैहिस्सलाम।
हूद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से थे। उन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया जो यमन 3 के अहकाफ इलाके में रहती थी। आद के लोग तिजारत करते थे, वक्त के साथ बहुत ताकतवर हो गए, ऊंची इमारतें और मजबूत महलात बनाए, लेकिन गुरूर में डूबकर गुमराह हो गए। उन्होंने बुतों की पूजा शुरू की, कमजोरों पर जुल्म करते, तकब्बुर में डूबे रहते और तिजारत में धोखा देते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने और तकब्बुर छोड़ने की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने पहले तहत के जरिए उन्हें खबरदार किया, फिर एक निहायत गर्म, तेज और मुसलसल चलने वाली आंधी भेजी जिसने पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोग बच गए। बाद में वो मक्का में आकर बसे और वहीं वफात पाईं। अब आते हैं सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ। सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ मबूस किए गए। ये कौम बुतपरस्त थी, टेक्नोलॉजी और तामीरात में बहुत माहिर थी, पहाड़ों को तराश कर घरों और महलात की शक्ल देती थी। उनका इलाका आज के सऊदी अरब के मदाइने सालेह के नाम से मारूफ है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, मगर उन्होंने जिद करते हुए कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो इस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी ऊंटनी पहाड़ से जिंदा निकल आई। ये अल्लाह की अजीम निशानी थी। इसका दूध इतना ज्यादा था कि पूरी कौम के लिए काफी होता था, मगर सरदारों को डर था कि इस मोजिजे की वजह से सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानी जाएगी और उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने साजिश करके रात के वक्त उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी की तौहीन थी। फिर उन्हें 3 दिन की मोहलत मिली। तीसरे दिन एक जबरदस्त चीख और जलजला आया और पूरी समूद कौम हलाक हो गई। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन बच गए। कौम समूद की तबाही कुरान में एक बहुत बड़ा सबक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 5 अव्वलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। उन्हें बाबल की कलदानी कौम की तरफ भेजा गया जो शदीद बुतपरस्त थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार थे। एक बार जब कौम मीला मनाने गई तो वो बुतखाना में दाखिल हुए और तमाम बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को सालिम छोड़कर उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब कौम वापस आई तो पूछा ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से जवाब दिया कि शायद बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकते हो तो पूछ लो। वो दलील के मुकाबले में खामोश हो गए, मगर फिर भी गुस्से में आकर एक बहुत बड़ी आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी और सलामती वाली हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। इसके बावजूद कौम ने उनका इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फलस्तीन पहुंचे। मिस्र में उन्हें हाजरा अलैहिस्सलाम मिली जिनसे उन्होंने निकाह किया। बहुत साल बाद हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब अक़वाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली, जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के अंबिया आए। यानी हकीकत में अरब और यहूदी दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के बायस आपस में भाई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा तामीर किया, हज के मनासिक सिखाए और लोगों को तौहीद की दावत दी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए ले गए, लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल न की। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने से रोक दिया। अस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, मैं सब्र करूंगा। जब छुरी गले पर चलने लगी तो अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। हम आज ईद उल अज़हा इसी सुन्नत की याद में मनाते हैं। अब आते हैं लूत अलैहिस्सलाम की तरफ। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो बाबल से शाम की तरफ हिजरत के बाद कौम सदूम की तरफ मबूस किए गए। ये इलाका आज के उर्दुन और बहरा मुर्दार के आसपास है। ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के चंद सदियों बाद तकरीबन 2000 कब्ल मसीह में पेश आया। लूत अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए। साफ आसमान के बावजूद बारिश बरसाई, पत्थर से पानी निकाला, मगर उनकी कौम बदतरीन बुत परस्ती और बदफेली में मुब्तला थी। ये दुनिया में पहली कौम थी जिसने खुल्लम खुल्ला और जबरदस्ती मुर्दों के साथ बदफेली की। वो खूबसूरत नौजवानों को अपनी मलकियत समझते थे। कुरान कहता है, तुम मर्दों के पास जाते हो, रास्ते रोकते हो और अपनी मजलिसों में फहाशी करते हो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी, मगर उन्होंने इनकार किया, धमकियां दी और शहर से निकालने की बात की। एक दिन 3 खूबसूरत मेहमान आए जो दरअसल फरिश्ते थे। कौम उन पर हमला करने आई। फरिश्तों ने कहा, रातों रात अपने घरवालों को लेकर निकल जाओ। फजर के वक्त शहर उलट दिया गया। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में बदफेली की सजा इन्हीं वाकयात से इबरत के तौर पर बयान की जाती है। हाँ, अब बात करते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम थी। बचपन में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाजरा और इस्माइल को मक्का की बेआब-ओ-ग्याह वादी में छोड़ दें। पानी ना था। हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं, दुआ करती रहीं, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और जमजम का चश्मा फूट निकला जो आज तक जारी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे ख्वाब की बात की। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, मैं सब्र करूंगा। जब छुरी चलने लगी तो अल्लाह ने एक मेंढा भेजा और फरमाया, हमने उस अजीम कुर्बानी का बदला अता कर दिया।
इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र, इताअत और ईमान का नमूना है। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे। अब आते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ। इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। उनकी वालदा सारा अलैहिस्सलाम थी। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद दी। इसहाक अलैहिस्सलाम निहायत नेक, बुर्दबार और अल्लाह के मुती थे। उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए, जिनमें याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम नुमायां हैं। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। जब वक्त आए तो हर दुआ कबूल होती है। अब जिक्र करते हैं याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग नबी थे। वो बहुत साबिर और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले थे। उनके बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा महबूब थे। भाइयों ने हसद में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा और लिखा कि वो मुस्तकबिल में बड़े मकाम पर पहुंचेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम से सफेद हो गईं, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो सारा खानदान वहां पहुंचा। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो अपने बेटे से मिलकर खुशी से भर गए। अब आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा करते नजर आए। ये नबूवत की निशानी थी। भाइयों ने हसद में पहले कुएं में फेंका और फिर मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। वहां वो अजीज मिस्र के घर रहे। अजीज की बीवी ने बुरा इरादा किया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का खौफ रखते हुए इनकार किया और कैद का इंतखाब किया। जेल में उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई। बैक्शा ने ख्वाब देखा जिसे सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सही समझाया कि 7 साल खुशहाली और 7 साल कहत आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खजाने के निगरान बने। जब कहत आया तो उनके भाई गल्ला लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर जाहिर न किया। आखिर में हकीकत बताई और सबको मिस्र ले आए। उनके वालिदैन ने भी आकर उन्हें सजदा ताज़ीमी किया, जो उस वक्त जायज था। यूं उनका ख्वाब पूरा हुआ। अब जिक्र करते हैं शुएब अलैहिस्सलाम का। शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन की कौम की तरफ भेजा गया। ये लोग तिजारत करते थे, मगर नाप तोल में कमी, धोखे और जुल्म उनकी आदत बन चुकी थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी की दावत दी, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। कहा कि शुएब, हम अपनी तिजारत अपने तरीके से करेंगे। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया। एक खौफनाक चीख और जलजला ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। सिर्फ ईमान वाले बच्चे। ये वाकया सिखाता है कि तिजारत में दयानत ना हो तो अंजाम बर्बादी है। अब बात करते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत साबिर नबी थे। वो मालदार, इज्जत वाले और बड़ी औलाद के मालिक थे। शैतान ने इजाजत मांगी कि उन्हें आजमाए। अल्लाह ने इजाजत दी तो एक के बाद एक मुसीबत आई। माल चला गया, जानवर मर गए, औलाद दुनिया से चली गई, फिर जिस्म पर नासूर बन गए, दोस्त और रिश्तेदार भी दूर हो गए। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन कभी ना छोड़ा। ना कोई शिकायत की, ना नाशुक्री की। बिल आखिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की और फरमाया, अपने पांव जमीन पर मारो। एक ठंडा चश्मा निकाल आया। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उससे गुस्ल किया तो बीमारी गायब हो गई और जिस्म दोबारा ताज़ा और सेहतमंद हो गया। अल्लाह ने उनकी दौलत, घर और खानदान भी वापस अता किया, बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा दिया। ये वाकया सब्र का सबसे बड़ा दर्स है कि मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, शिकायत ना करो और यकीन रखो कि दुआ हर तकलीफ को दूर कर देती है। अल्लाह हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा कामिल सब्र अता फरमाए। हजरत जुल्किफुल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी या बहुत बड़े नेक इंसान थे। उलमा में इख्तान है, मगर कुरान में उनका जिक्र 2 मकामात पर आया है और उन्हें साबिर और साले बंदों में शुमार किया गया है। एक रिवायत के मुताबिक उनके कबीले में एक निहायत नेक शख्स था जो रोजाना 100 लोगों की जरूरतें पूरी करता था। जब वो फौत हुआ तो अल्लाह ने हजरत जुल्किफुल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओ। उन्होंने कसम खाई कि मैं रोज 100 लोगों की मदद करूंगा और कभी गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन शैतान ने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए एक झूठा मुकदमा लाया और मुसलसल रुकावटें डालकर उन्हें तंग करता रहा। इतनी देर बाद हजरत जुल्किफुल अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि सुबह उस शख्स को सजा दूंगा। रात के वक्त एक फरिश्ता आया और उन्हें समझाया कि आपने अपनी कसम तोड़ दी है। हजरत जुल्किफुल अलैहिस्सलाम फौरन नादिम हुए, तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें नबूवत अता फरमाई। उनका नाम जुल्किफुल इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई और उसे पूरा किया। ये वाकया सिखाता है कि जिम्मेदारी और कसम बहुत बड़ी अमानत है और गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह हमें अपनी जबान और गुस्से को काबू में रखने की तौफीक दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे जिन्हें नेनवे के लोगों की तरफ भेजा गया, जो आज के इराक के जुके के करीब आबाद थे। उनकी कौम गुनाहों में डूबी हुई थी। शिर्क, जुल्म और नाफरमानी आम थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह की तौहीद कबूल करो, गुनाहों से तौबा करो, वरना अजाब आएगा। मगर कौम ने मजाक उड़ाया, तकजीब की और हट धर्मी दिखाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को शदीद रंज हुआ और उन्होंने कौम छोड़ दी। वो एक कश्ती पर सवार हुए, मगर तूफान आ गया और कुरान के बयान के मुताबिक कुरा निकाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर निकल आए थे। उन्होंने खुद को समंदर में डालने की इजाजत दी। फिर एक अजीम मछली ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा,
समंदर की गहराई और चारों तरफ खामोशी थी। वहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो लाजवाल दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। मछली ने उन्हें साहिल पर अगल दिया। अल्लाह ने उन्हें फिर तंदुरुस्ती दी और दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। इस बार निनवे वालों ने हकीकत देखकर सच्ची तौबा की और अल्लाह ने अजाब डाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो पूरी कौम ईमान ला चुकी थी। ये वाकया हमें सिखाता है कि नबी भी इंसान होते हैं और उनसे भी जल्दबाजी हो सकती है, मगर तौबा हर गलती को मिटा देती है। दुआ कभी रद्द नहीं होती और सब्र हमेशा कामयाबी देता है। अल्लाह हमें यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा सच्चा यकीन और सब्र अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। आप बनी इसराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे, क्योंकि अल्लाह ने आपसे बराह रास्त कलाम फरमाया। आप फिरौन के दौर में पैदा हुए, जब फिरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी खौफ से आपकी वालदा ने आपको एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने आपको उठाया और अपनी औलाद की तरह पाला। जवानी में एक वाकया हुआ कि गलती से एक मिस्री शख्स आपके हाथों मर गया। आपने फौरन शहर छोड़ा और मदीन की तरफ हिजरत की। वहां निकाह किया और कई साल रहे। एक दिन आपने तौर पहाड़ की तरफ रोशनी देखी और वहां अल्लाह ने आपसे कलाम फरमाया कि मैं अल्लाह हूं और मैंने तुम्हें अपना नबी मुंतखब किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापस